ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से प्रियंका चोपड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर जो एक चर्चा चल रही है उसके बारे में आपने सुना ही होगा। एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एक ऐसा समय आ गया था कि उन्हें कॉर्नर कर दिया गया था, साइड कर दिया गया था। उन्हें काम नहीं मिल रहा था और इंडस्ट्री का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वाद विवाद है, इससे वे परेशान हो गई थी और इस कारण से उन्होंने बाद में अपना एक अलग रास्ता चुन लिया। इसके बाद उनका बाहर शिफ्ट होना, शादी वगैरह, ये सब हम जानते हैं। अभी प्रियंका चोपड़ा ने जो बात कही उसके बाद में भारत में कई सारे लोग इन आर्टिकल्स को शेयर करने लगे, विशेषतः बॉलीवुड की आलोचना करने के उद्देश्य से। हालांकि मुझे ये बात बहुत गलत लगी। मुझे कम से कम ये सब देखकर बड़ा ही अजीब लगा, दुख हुआ, इतना ही मैं कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे अनुसार तो ये केवल बस ज़बरदस्ती का विक्टिम कार्ड खेलना था, ऐसा मेरा तो कम से कम अनुमान है। प्रियंका चोपड़ा की अभी 2 हफ्तों में सिटाडेल नाम की वेब सीरीज़ आ रही है। एक लव अगेन नाम की फिल्म भी आ रही है कुछ दिनों में। और उससे पहले बस ये चर्चा में बने रहने के लिए या सिंपैथी प्राप्त करने के लिए कही गई बात है, ऐसा मेरा तो कम से कम अनुमान है। और मैं ये बात बिल्कुल सही है कि बॉलीवुड में किस प्रकार से उनकी इंटरनल लॉबिंग चलती है, कितना गंदा पॉलिटिक्स अंदर इनका चलता है। मतलब उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है यार। बॉलीवुड की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। पर बॉलीवुड की आलोचना करने के लिए दूसरे हज़ारों सब्जेक्ट्स है, हज़ारों रीज़न है। उसके लिए प्रियंका चोपड़ा के द्वारा कही गई इस बात को स्प्रेड करना या उन आर्टिकल्स को शेयर करना, ये मुझे कम से कम कोई समझदारी नहीं लगती। इसमें मुझे कम से कम कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। ये बस एक पीआर के लिए किया गया या बस चर्चा में बने रहने के लिए दिया गया स्टेटमेंट से ज़्यादा, दिए गए स्टेटमेंट से ज़्यादा मुझे ये कुछ भी नहीं लगता। और दूसरी बात, प्रियंका चोपड़ा स्वयं इस इंडस्ट्री का कितने लंबे समय तक वे हिस्सा रही और लगातार मैंने उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी भी अगर आप देखेंगे तो हाँ, 2009, 10, 11 इस समय थोड़ा-सा 3-4 वर्षों तक कुछ छोटी-मोटी फ़िल्में वग़ैरह उन्होंने की। पर लगातार उन्हें कुछ ना कुछ फ़िल्में, प्रोजेक्ट्स वग़ैरह मिलते ही गए। और उस समय अगर इंटरनल पॉलिटिक्स का वे सामना कर रही थी तो उन्हें सामने आकर बोलना चाहिए था तभी। पर अभी सीरीज़ रिलीज़ होने से पहले, ठीक पहले आप ये बोल रहे हैं तो इन बातों का कोई कोई औचित्य नहीं बनता इसका। और मेरी तो कम से कम सिंपैथी इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात, प्रियंका चोपड़ा ने मतलब पिछले कुछ समय में, वर्षों में जो कुछ भी मैंने देखा उससे मैं तो कम से कम आहत हूँ। जिस प्रकार के वक्तव्य प्रियंका चोपड़ा के आए हैं, जैसे कि हिंदू त्योहारों पर ज़बरदस्ती का इनका जो एक्टिविज़्म है, या रोहिंग्याओं के समर्थन के लिए प्रियंका चोपड़ा ने जो बात कही थी, रोहिंग्या के कैंप वगैरह में भी उनका जाना, ये सब भी हमने देखा। पर सीए विरोध के नाम पर जब भारत को जलाया जा रहा था, हाँ, उस समय जो सही मायने में पीड़ित है, हिंदू शरणार्थी, उनके समर्थन में प्रियंका चोपड़ा ने कोई बात कही हो, ये मेरे तो स्मरण में नहीं है, मेरे तो देखने में कम से कम नहीं आया। उनसे मिलने के लिए जाना या हिंदू शरणार्थियों के कैंप में जाना, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। कोई ट्वीट भी किया हो, ये मेरे तो कम से कम स्मरण में, याद में नहीं है। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा के द्वारा एक फ़िल्म को भी प्रोड्यूस किया गया था जिसमें मिशनरियों को प्रमोट किया गया था। ये सारी बातें मुझे तो कम से कम सही नहीं लगी और इस कारण से मेरी सिंपैथी तो ये जो वक्तव्य उन्होंने दिया है इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बॉलीवुड की अगर मुझे आलोचना करनी तो दूसरे हज़ारों हज़ारों विषय है। आए दिन उनका जो कंटेंट आ रहा है अलग-अलग ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर, या जो कुछ भी होते हुए हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी फ़िल्म को हिट दिखाने के लिए किस प्रकार से इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है, कैसे इनकी पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स कैसे वो काम करते हैं, हाँ? और इसके लिए कैसे-कैसे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, क्या-क्या होता है, वो सब हमने देखा। पर इसके लिए प्रियंका चोपड़ा के आर्टिकल्स शेयर करना, ये मुझे कम से कम सही नहीं लगता। और अगर आप देखेंगे तो अभी कंगना रनौत ने भी प्रियंका चोपड़ा की इस बात का समर्थन किया और समर्थन करते हुए कहा कि करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा को बैन किया था और करण जौहर के कारण प्रियंका चोपड़ा को विदेश शिफ्ट होना पड़ा था। इस प्रकार की बात कंगना रनौत ने कही। हालांकि आज शाम को हमने देखा कि एनएमएससीसी, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का जो उद्घाटन समारोह था, वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा, करण जौहर दोनों एक दूसरे से मिले, गले भी मिले, काफ़ी हंसते हुए उन्होंने एक दूसरे से वे मिले। तो इसके बाद में सोशल मीडिया पर कंगना रनावत को जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब इसी कारण से मैंने कहा ना कि ये जो कुछ भी हम बस सुनते हैं या इंटरव्यू में जो बॉलीवुड के एक्टर्स जो बातें कहते हैं
उसको मैं तो कम से कम कभी सीरियसली नहीं लेता। इनमें से ज़्यादातर बातें बस इनका पीआर स्टंट होता है, या इनका कोई फ़िल्म या सीरीज़ रिलीज़ होने वाली होती है उससे पहले आजकल ये भी जान गए हैं कि भाई कौन-सी बात हम बोलेंगे तो उससे हमें जनता की सिंपैथी मिलेगी। पर लोग भी आजकल इन सब बातों को समझते हैं और इसी कारण से वे ज़बरदस्ती अपनी सिंपैथी कहीं पर खर्च नहीं करते, क्योंकि इस इंडस्ट्री के लोगों का ये जो दोगलापन है, हिपोक्रेसी है, वो बहुत लंबे समय से हम देखते आए हैं। और आज देश की जनता जब इंडस्ट्री की सच्चाई जानने लग गई है, तो कुछ लोग बस सिंपैथी पाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं और इस कारण से लोग भी इन बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। हाँ, अगर कोई सही मायने में सच में अपने आप को बदल रहा है तो उसका बिल्कुल स्वागत है। कोई पहले के जीवन में कैसा भी हो, पर अगर वो सही मायने में बदल रहा है तो वो हमें पता भी चलता है। पर जो बातें बस कुछ कुछ किसी चीज़ के प्रमोशन के लिए कही जाती है, तो वो वहाँ पर ज़बरदस्ती का खेला गया विक्टिम कार्ड भी समझ में आता है। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।